जब भी कोई ड्राइंग स्टार्ट करता है ना, तो उसको क्या चाहिए? एक सिंपल और इजी टेक्निक, जिससे कि आप बेसिक शेप से कुछ भी ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे एक हार्ट के शेप से कैसे आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कितना आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी ड्राइंग को, और अपने सोचने का नज़रिया कितना चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो बर्ड बनाने वाला हूँ एक सिंपल हार्ट शेप से। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक शेप बन चुका है यहाँ पे, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि दोनों सर्कल मैंने बनाए हैं हार्ट के शेप के टॉप पे, और वहाँ से दो हेड बन चुके हैं। जब हेड बन चुके हैं तो यहाँ पे मैंने जितने भी ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन मीन्स कि जितने भी स्ट्रक्चर है ना, वो हमें डिज़ाइन करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग, एक रफ आउटलाइन कर रहे हैं। और रफ आउटलाइन जैसे आप समझ लो कि जितना भी लाइट पेंसिल होते हैं ना, जैसे HB पेंसिल हो गया, या फिर आप 2H पेंसिल हो गया, या फिर आप बिगनर हो तो आपको पता होगा कि HP पेंसिल या फिर 2B पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा आप डार्क ना हो और इरेज करने में आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि बिगनर्स हैं, जितना भी रफ आप लाइंस बनाओगे ना, तो उसके बाद हम लोग इरेज करके एक सिंगल लाइन, क्लीन लाइन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक जितने भी हम लोग बना रहे हैं ना, लाइंस बना रहे हैं, ये सब एडिट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि हम लोगों ने कंप्लीट इरेज कर लिया, क्योंकि रफ आउटलाइन था। कोई भी नॉर्मल इरेजर से आप इरेज कर सकते हो। इरेज करने का हमारा पर्पज़ ये है कि अब हमें, और जितना भी इरेज करना है ना, आपको 90% तक इरेज करना है, आप पूरा 100% इरेज नहीं करना है, जिससे कि आपको एटलीस्ट 10% विजिबिलिटी हो, आप रफ को आप क्लीन बना सको। तो यहाँ पे एक एक सिंगल स्ट्रोक में जितने भी आउटलाइन मैंने बनाया है वापस से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और दूसरा ये यहाँ पे हो गया ब्यूटिफिकेशन, मींस की जितने भी स्ट्रक्चर आउटलाइन हम लोगों ने बना लिए थे, क्योंकि मेन वही होता है, क्योंकि जो हम दिमाग में सोचते हैं ना, हमेशा वो ड्रॉ कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें बेसिक शेप्स का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने हेल्प लिया यहाँ पे हार्ट शेप का। तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई भी एक इमेज देखते हो ना, इमेज देखते ही कुछ ना कुछ शेप आपको अपने दिमाग में आने लगता है। वैसे ही मेरे दिमाग में आया था ये कि अगर हम हार्ट शेप अगर दे और इस तरीके से कुछ हम डिज़ाइन करें, तो शायद बहुत इजी होगा लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर बताने के लिए कि ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक आउटलाइन जो है ना, परफेक्ट आउटलाइन है, वो हमें बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप 4B का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप शार्पन 2B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी आप देख रहे हो कि, और इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि जितने बिगनर्स हैं ना, उनके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि स्टार्टिंग के डेज़ में आप यूज़ कर सकते हो, जितने भी आप रेफरेंस ले सकते हो। क्योंकि आपको क्या है ना कि एक सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो हमारी मेमोरी कहती है या फिर हम मेमोराइज करते हैं कुछ भी इमेज, तो वैसा का सेम टू सेम हम उतार दें। ऐसा इनिशियल डेज में तो नहीं होता। तो एटलीस्ट हमारे पास एक हार्ड कॉपी रहे या फिर सॉफ्ट कॉपी, आप कुछ देख के अगर ड्रॉ करते हो ना, तो बहुत ईजिली तरीके से बन जाता है। एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में जाते हो। तो जितने भी हम लोगों ने बनाए थे ना अभी आउटलाइन, तो रफ में बनाए थे, तो थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव भी करते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग रफ ड्राइंग तो कर लेते हैं, रफ ड्राइंग करने के बाद फिर उसमें थोड़े से एजेस जो होते हैं थोड़े बाहर निकालने होते हैं, थोड़ा अंदर लेना होता है। वैसा ही मैंने किया यहाँ पे सेकेंड बर्ड का लेफ्ट में। तो और जब भी आप ड्राइंग करो ना, तो आधे घंटे के बाद जब भी आप कंप्लीट भी कर लो, तो भी आप थोड़ा सा टाइम दो और उठ के जाओ, और 5 मिनट के लिए जब आप वापस आओगे ना, अपनी ड्राइंग को देखोगे, तो थोड़े बहुत तो आपको एरर्स दिखेंगे, जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, लगातार ड्रॉ करोगे ना, लगातार शेडिंग करोगे, तो फिर आपको लगती है कि हाँ, जो ड्राइंग मैंने किया है वो परफेक्ट है, और एक टाइम के बाद लगता है कि पूरा मैच हो गया और ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर हमें आगे का जो काम है वो करना है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में ना गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और जब आपके पास कोई गाइडलाइंस ना हो, कोई एक ट्यूटर ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप खुद से जजमेंटल होके खुद का अपना वर्क जज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जितने सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो ट्रे का जो स्टेम होता है, स्टेम पे बैठे हुए, यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट होता है शेडिंग। शेडिंग एक ऐसा वर्क है ना जो कि आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्यूटिफिकेशन, जैसे जैसे आप बहुत डिटेल करते हो, जैसे कि हेयर आप देख रहे हो ना, हेयर एंड फर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए क्या करना होता है बहुत ईजिली मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बिल्कुल ही पेशेंटफुली आपको सिंगल सिंगल हल्के हाथ से आपको वेल शार्पन पेंसिल से आपको स्ट्रोक्स देने, जहाँ जहाँ पे आपको फर दिखाना है। और ये थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा आपको। जल्दीबाजी में स्ट्रोक लगा दिया वैसा नहीं है आपको, क्योंकि आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है।
भले ही आपको डार्क करनी है तो रिपीट करके 4 बार या 5 बार कर दो, वहीं पे पेपर ख़राब भी नहीं होगा और आपका पेशेंस बना रहेगा, और दूसरा ये कि आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे कर लिए, और अकॉर्डिंग टू लाइट हमें करना है। जितने भी हेयर फॉल होते हैं ना थोड़े शाइनी होते हैं, और शाइनी जब होते हैं ना तो लाइट डायरेक्शन जहाँ पे लाइट हिट करती है वहाँ पे ब्राइट होता है, जैसे जैसे वो शेडो की तरफ जाती है थोड़ी डार्क होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो, और शेप भी होता है, जैसे जैसे शेप, जैसे आप डेप्थ देख रहे हो। लेयर होते हैं, लेयर मतलब कि एक जो विंग्स होती हैं, विंग्स के अंदर का बॉडी का पार्ट जो होता है वो थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जाता है जहाँ पे आप शेडो भी क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ही मैंने कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, और वो भी ग्रेफाइट पेंसिल से। अगर आप चारकोल पेंसिल से बनाओगे तो और ज़्यादा आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है। और यहाँ पे आप देख लो डिटेल में ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे एक ही टोन नहीं होना चाहिए, उसमें कई सारे वेरिएशन होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, शेडो, लाइट, हाईलाइट। जब तक ये नहीं आएगा कोई भी इमेज आपका एक 3D लुक कहते हैं ना, 3D क्यों कहते हैं कि एक रियल लुक आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि विंग्स के नीचे का पार्ट जो है वो हम डार्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शेडो है, और डार्कनेस जितना दिखाओगे उतना कॉन्ट्रास्ट होगा। कौन सी लेयर ऊपर है, कौन सा नीचे है, वो सब आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, और रेफरेंस के साथ साथ आपको एग्जैक्ट वैसा ही बनाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है कि आपसे परफेक्ट ना बने, तो सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट तो ज़रूर बनेगा। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये जो है बहुत कमी है अभी के टाइम पे। इसके लिए आप जितना टाइम दोगे तो नेक्स्ट टाइम से कुछ जो एरर्स होती है ना वो नहीं होंगी। इसलिए पहले गिव अप मत करो। जो शेडिंग कर रहे हो, शेडिंग गलत हो गई तो दूसरा कर लो। दोनों को कंपेयर करना बाद में कि पहले मैंने ऐसा बनाया था, दूसरा शेडिंग ऐसे बनाया था, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो कुछ गलतियाँ आपने पहले आर्ट वर्क में किया था उसको आप दोहराओगे नहीं, तो वो हो गया आपका बैंक बैलेंस, मतलब आपकी स्किल डेवलपमेंट। जो आप स्किल आपका डेवलप हुआ, यानी कि आप कभी नहीं भूलोगे कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और ये ट्यूटोरियल्स की होते हैं, ये हेल्प कहीं ना कहीं से आपको करते हैं। अगर मैंने कुछ ड्रॉ किया है तो ये अपनी एक्सपीरियंस से किया है, किस तरीके से मेरे माई वे मतलब कि मैंने अपने तरीके से बनाया है इसको, जो मुझे बेहतर लगा है कि हाँ सीखने के लिए ये ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ ऐसे कर लिया कि मैंने लेयर पे काम किया है, सॉफ्ट हैंड किया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो जब तक आप अमेचर हो या फिर बिगिनर आर्टिस्ट हो। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मुझे भी अपना एक कंफर्ट जोन बनाना है। आपका कंफर्ट जोन बन ही जाएगा। अब वो एक टेक्निक में आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे और बहुत जल्दी बनेगा, और कॉन्फिडेंट भी आपको आएगा। तो वो ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस देखने पड़ेंगे, कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपको तो चाहिए, और वीडियो चाहिए इसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको बेल बटन भी ऑन होना चाहिए। वहाँ पे आपको मिलेंगे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना आपको वीडियो के, तो वो आ जाएंगे। और क्योंकि अभी तो बाकी है ना, अभी जो सेकंड बर्ड जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में है वो अभी बाकी है, अभी उसको भी ड्रॉ करना बाकी है। मैंने सोचा कि चलो आपको टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक सीखने के बाद फिर आप ट्राई करो। ये जो बर्ड है, दूसरा बर्ड है, वो आप ज़रूर ट्राई करो। और इस इमेज का मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ साथ बहुत लोगों को पता है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो। कुछ ऐसे टेक्निक है जो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप भी सीख सकते हो एकदम डे 1 से एकदम 0 लेवल से। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक जो है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या बनाना है। तो कोशिश मेरी यही पूरी रहती है। इसके साथ साथ मेरे जो आर्ट लाइफ क्या है वो सब आपको दिखेगा। एक और मेरा चैनल है अभिषेक ब्लॉग्स, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज किया है आर्ट के साथ, और क्या अर्निंग है मेरी, कैसे मैं अपनी आर्ट लाइफ को जी रहा हूँ। तो प्लीज़ जाइए और मुझे वहाँ पे मिलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।